गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अ चाइल्ड इज बॉर्न को बुक के थ्रू लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हम लोग समरी आपने देखा होगा, समरी आपने देख लिया है और आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ऐसे वीडियो को पसंद किया। ये चैप्टर है ही इतना अच्छा कि किसी को भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है जो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेगा। तो आपका उस वीडियो पर प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि आपका क्लास 12th इंग्लिश का सीबीएसई बोर्ड छोड़ करके इंडिया के सारे बोर्ड में है, प्लस नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, इन सब में भी ये बुक चलती है। याद रखेंगे, मैं बता दूं, सीबीएसई बोर्ड छोड़ करके नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, ठीक है, और कुछ पड़ोसी देश है, उनमें भी ये सेम बुक चलता है, सेम टॉपिक्स पढ़ने को होता है। ठीक, तो क्या करना हम लोग को, अभी देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, मैं बुक को रीड करूंगा, आप यहां से मिलाते रहना, आपको स्क्रीन पर उसका लिखा हुआ मिलता जाएगा, आप उसको मैच करते चलना, आपका ये काम है। आप अपने पास भी बुक रखना ताकि आप उसको मिला सको, ठीक है, कि क्या लाइन है। तो इतना आप लोगों को करना है। पिछली वीडियो समरी थी, ये हम लोग का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का। पार्ट 2 आएगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, फिर लास्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर होगा और हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज आप लोग से 2 सवाल मुझे करने हैं। पहला ये कि क्या हमें क्लास 12th इंग्लिश तो चल ही रहा है, क्या उसके साथ हमें हिंदी की, आप लोग को हिंदी की जरूरत है, क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट की जरूरत है, उसके चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने हैं? अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा, अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा, या तो हमें आप रेनबो, आप आईडी देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रही होगी, इंस्टाग्राम की आईडी है रेनबो, आप वहां पर हमें मैसेज कर दीजिएगा कि हिंदी की चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा, क्या आप सबके पास नोट्स पहुंच रहा है, आप सब नोट्स को गेन कर पा रहे हो? चैप्टर 7 6 तक हमने जो पढ़ाया था, 6 तक नोट्स जो है वो ग्रुप में अपलोडेड किया जा चुका है। ठीक है, बेसिकली जो चैनल है इसमें हम लोग साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमन चीज है वो क्या है, तो इंग्लिश और हिंदी कॉमन है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में आप लोग का चलता है, तो उसकी वीडियोस आती हैं, आप देख चुके होंगे, और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह ये सब का वीडियोस आने हैं, और अकाउंटेंसी वगैरह, अकाउंटेंसी के कुछ वीडियोस आ चुके हैं, आप चैनल पर जाकर के विजिट करके देख लेना। तो आप लोग से पूछना है कि आप लोग के पास नोट्स पहुंच रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां पर नोट्स अपलोड की जा रही है। आज चैप्टर 2 की अपलोड की गई है, फिर से चैप्टर 3 में अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां पर ऐसे फॉलो कर ले रेनबो, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपकी आईडी है। ठीक है, तो इतना आप लोग कर ले। और बच्चों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए, आपको मैं हमेशा कहता हूं कि अगर स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हैं तो आप उसको कंप्लीट वॉच करो, कंप्लीट पूरा फुल्ली वॉच करो, कोई भी लाइन स्किप मत करना। ठीक है, ये मैं कहता हूं और आपको ध्यान में रखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखिए, मैं बुक से पढ़ाने वाला हूं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मैं पेज को पढ़ाऊंगा वो पेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा, आपका चैप्टर नंबर 7 है, इंग्लिश की चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या है बच्चों आप लोग का? अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न आपका चैप्टर है, आप देख सकते हो, ये चाइल्ड इज बॉर्न। ठीक है, इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, 4 पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में फिर कवर अप कर लिया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैच कर लेना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इतनी मेहनत के लिए बच्चों आप एक लाइक जरूर करना, लाइक बहुत कम करते हो आप लोग। देखिए लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न बाय जर्मन ग्रियर। चाइल्ड इज बॉर्न जो कि लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग इसकी लाइफ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। कहता है क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जर्मन ग्रियर बॉर्न किए 1939 में जन्म लिए, फर्स्ट लाइन में आपका लिखा हुआ है, एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, और पढ़ाई लिखाई कहां से हुई इनकी? तो ऑस्ट्रेलिया से। इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर इन हर वेल नोन वर्क्स द फीमेल यूंच। देखिए, बहुत ही फेमस है फेमिनिस्ट राइटर, औरतों पर लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है ये। ठीक है,
इनका जो सबसे ज्यादा जो वेल नोन वर्क्स है उसमें कुछ वर्क्स है, देखिए क्या है। द फीमेल इनोंच, फीमेल इंच जो कि 1970 में है। सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिसी ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 में, 1984 में लिखा गया। एंड द चेंज जो कि 1991 में। ये इनके 3 बहुत ही मुख्य काम हैं, बहुत ही फेमस नॉन नोन वर्क्स है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आखिर वेल नोन वर्क्स बताइए इसका इसका, तो चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। चलिए अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर कहता है शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। ये क्या है, जो आपकी जो जर्मेन ग्रेयर है, जर्मेन ग्रेयर कहती है कि ये एक्सप्लोर करती है किसके बच्चों, द लाइफ ऑफ वुमेन, ठीक है। शी बिलीव्स दैट सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस एंड डिजाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट। कह रहा है उनको यकीन है, वो मानती हैं कि जो कल्चर है सोशियो यानी कि सोशल सोसाइटी में जो कल्चर वगैरह जो प्रैक्टिस किए जाते हैं वो प्रीफर करते हैं मेल के लिए। मेल ऐसा करते हैं, मेल को ऐसे ज्यादा प्रीफर मिलता है, फीमेल को इससे थोड़ा बहुत परेशानी होता है। आगे देखिएगा, एट द सेम टाइम दे फर्दर सबजुकेट वोमेन द प्रेजेंट पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न। और सेम टाइम में वोमेन को परेशानी होता है, और ये जो प्रेजेंट ये पीस है, चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। और जो चाइल्ड इज बॉर्न है ये सिर्फ छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा पैरा हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि इन्होंने लिखा है सेक्स एंड डिग्निटी डेस्टिनी की, डेस्टिनी जो इनका बुक है उसमें जो लिखा है उनका छोटा सा हम लोग पैरा पढ़ रहे हैं। इट एक्सप्लोर्स द कल्चरल peculiarities of the east and west regarding childbirth and parent child relationship। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देने में, और बच्चे और पेरेंट्स में, ये है इनमें बताया गया है। तो इसमें हम लोग को इतना पढ़ना है। तो बच्चों हम लोग ने देख लिया अ चाइल्ड इज बॉर्न का जो लेखिका है, ऑथरेस है, ऑथरेस के बारे में जानकारी हमने ले लिया, इतना इनफ है, ठीक है। इतना आपको याद रखना ही होगा। ऑथरेस यानी कि राइटर के बारे में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो ये पूछने का है और पूछ सकता है। चलिए अब देख सकते हैं आप स्क्रीन पर अ चाइल्ड इज बॉर्न जो कि आपका चैप्टर है। क्या लिखा है, कंसंट्रेशन एकदम बनाए रखिएगा, ठीक है। और हर वीडियोस आप लोग की ऐसे ही होगी, जो पहले वाली जो प्रोसेस था वो चेंज कर दिया गया, अब ऐसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखेगा और मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर ये पसंद ना हो तो कमेंट कर देना कि नहीं सर पहले जैसे पढ़ाते थे वैसे पढ़ाइए, ठीक है, पहले जैसे पढ़ाते थे वैसे पढ़ाइए, और नहीं अगर ये ठीक है तो ये इसके लिए ऐसे आप ऐसे कमेंट करना। चलिए अ चाइल्ड इज बॉर्न में कहता है बच्चों द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मैनी एंड वेरिड। कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, पारंपरिक जो सोसाइटीज वगैरह होते हैं, लोकेलिटीज वगैरह होते हैं, उसमें बच्चे का जन्म बहुत तरीके से ऐसे किया जाता है, बहुत तरीके से करवाया जाता है, वेराइड है और बहुत तरीका है। Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedures। कहता है ये लोग ऐसे यूजफुलनेस, कुछ अच्छे ऐसे तरीके यूज करते हैं जिससे कि मदर पर कोई भी मेंटल, साइकिक का मतलब मेंटल बोझ, मेंटल बर्डन ना पड़े, मेंटल बर्डन उस पर ना पड़े। जो भी प्रोसीड्यूर होता है बच्चे के जन्म, बच्चे का जो फॉर्मेशन से लेकर के जन्म तक का जो 9 महीने का जो पीरियड होता है, इसके प्रोसीड्यूर में कोई भी मां पर असर ना पड़े। इवन दाउ द पोटेंशियल कैटास्ट्रोफ्स, देखिए यहां पर है बच्चों एक पोटेंशियल और एक कैटास्ट्रोफ्स। पोटेंशियल का हिंदी होता है, बता देता हूं, पॉसिबल, और कैटास्ट्रोफ का मतलब है आपका डिजास्टर, ठीक है, बुरी चीजें, बुरी आपदा। तो कह रहा है कि इवन दो द पोटेंशियल, ये पॉसिबल है कि आपदा आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी। ये पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ मुसीबत, कुछ ना कुछ हर कम्युनिटी में मिलता ही है कि आखिर ये ऐसे है तो ये वैसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ सब जगह मिलता है, कमियां मिलता ही है। एंड द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी हाई और रिचुअल मतलब अनुष्ठान। अब ये अनुष्ठान क्या होता है, तो जो हिंदी के स्टूडेंट को बहुत अच्छे समझते हैं, अनुष्ठान मतलब परंपरा, इसको ऐसे करेंगे, मेरा बच्चा ऐसे है तो इसको हम वैसे करेंगे। जैसे पूजा पाठ होता है तो सब तरह का नियम बना है, तो वही है रिचुअल, अनुष्ठान। अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच हेल्प द प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट विथ टैबूज एंड प्रोहिबिशन। देखिए कह रहा है कि अप्रोच करता है प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान इन सब चीजों को, अनुष्ठान को करने के लिए। उसके बाद है बिना किसी रोक टोक के, ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब रोक टोक। टैबूज एक कम्युनिटी है,
helps make the anxiety manageable. A woman who absorbs all the provisions and carries out all the rights will actively involved in holding the unknown at bay. कह रहा है कि वो वोमेन जो कि इन सभी को आराम से फॉलो करती है, सबको बिना किसी प्रॉब्लम के, इन सभी चीजों को, जो भी आपका राइट्स है, जो रिचुअल्स है, उस सबको ऐसे फॉलो करती है बिना किसी परेशानी के, वो इस सब चीजों में इन्वॉल्व होती हैं. She will have the reinforcement, आगे कहता है बच्चों, she will have the reinforcement for many of the ritual observances of pregnancy involve the participants of others who should support her, primarily her husband. कह रहा है, देखिए पेज चेंज हो चुका है जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे. देखिए तो कहा कि she will have other reinforcement, जो फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उसको अब अलग अलग तरीके के पोषण मतलब कि न्यूट्रिशन वगैरह उसको खिलाया जाता है, अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाते हैं. पता होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान खानों पे खास ध्यान रखा जाता है. तो ये बता रहा है कि शी विल हैव अदर रेनफोर्समेंट का मतलब पोषण तत्व यानी कि न्यूट्रिशन वगैरह. अब जो फीमेल है उसका अलग रेनफोर्समेंट है, अलग पोषण तत्व है. फॉर मैनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत सा जो अनुष्ठान वगैरह मानते हैं जो प्रेगनेंसी में, तो इसके मानने के कारण बहुत सा खाने पीने में भी चेंजेस आ जाते हैं. बट ये साइंस कहता है, बायोलॉजी कहता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके खाने पर खास ध्यान देना चाहिए. आगे फिर कहता है इन्वॉल्व द पार्टिसिपेंट्स ऑफ अदर्स हु शुड सपोर्ट हर, प्राइमरी हर हस्बैंड. कह रहा है कि फिर सब लोग सपोर्ट भी करते हैं, सबसे पहले तो उसके हस्बैंड को उसको सपोर्ट करना चाहिए. देन हर किन्सफॉक एंड द अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी, उसके बाद फिर उसके माता पिता और फिर अदर मेंबर्स जो कि कम्युनिटी में है, जो भी सोसाइटी में है, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए. सम ऑफ दीज बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल, others magical, but they will all increase her sense of security and her convincence that she is conducting the pregnancy, not that is conducting her. कह रहा है ये सबके बिहेवियर अगर अच्छा है, सम ऑफ दीज बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल, ये सबका बिहेवियर सेंसिबल है, बहुत ही मानने वाला है, और यूजफुल है, लाभदायक है. अदर्स मैजिकल बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस, लेकिन सारे लोग अपने अपने सेंस को इंक्रीज कर लेते हैं. सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब कि जो फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसको सिक्योरिटी का, कि उसका खास ध्यान रखा जाए, सारे लोग सेंस को डेवलप कर लेते हैं. एंड हर कन्वीनियंस दैट शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, और ये भी सब लोग समझते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी को कंडक्ट कर रही है. ये नहीं, नो दैट इज कंडक्टिंग हर, ये नहीं कि वो खुद को ऐसे कंडक्ट कर रही है, ऐसा नहीं है. वो जो फैमिली में कम्युनिटी जो मेंबर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, इसको बच्चे का ज्यादा ख्याल रखना है, तो मतलब यही इनडायरेक्ट में किसका ख्याल रखेंगे, तो हम बच्चे का ख्याल रखेंगे. ठीक है, आगे कहता है फिर बच्चों द रेमनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोक्सिलिक्स. देखिए यहां पे दो वर्ड आया, रेमनेंट्स और दूसरा है आपका प्रोफिलिक्स. रेमनेंट्स का पहले मतलब सुन लीजिए. रेमनेंट्स का मतलब होता है अवशेष. अवशेष का मतलब अंश उससे निकलेगा. तो रेमनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफिलिक्स, ये प्रोफिलिक्स क्या होता है, तो रोग निरोध, मतलब कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए. प्रोफिलिक्स मतलब रोग निरोध, रोग से बची हुई होनी चाहिए. तो मतलब कि क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ये खास ध्यान रखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी कि जो उसकी बेटी है, जो बहू है, वो ऐसे सुरक्षित रहे, किसी भी जो बीमारी वगैरह ना फंसे, ताकि बच्चे के हेल्थ पर कोई भी खराबी ना आए. कैन बी फाउंड इन द परसिस्टेंस ऑफ ओल्ड वाइफ्स टेल्स अबाउट प्रेगनेंसी इवन आवर ऑन सुपरस्टिशनल एंड कंफ्यूज लाइफस्टाइल. कह रहा है कि ये सारे जगह पाए जाते हैं, देखा जाता है. जो पुराने समय की जो बीबी होती थी, यानी कि जो बूढ़ी अम्मा होती थी, ये लोग इस बात पर कहानियां भी सुनाती थी कि प्रेगनेंसी इवन इन आवर ऑन सुपरस्टिशनल एंड कंफ्यूज लाइफस्टाइल, ये प्रेगनेंसी जो है कि हमारे खुद के लाइफ में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेकर के रखता था. वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई acquaintance who approached her pregnancy as if it were her term assignment, meticulously footnoting every development, clung to her prenatal exercises as form of ritual observances as well as helpful preparation of the physical exploit of child birth. देखिए ये जितना भी सब आपने पढ़ा, इसमें कहता है कि बच्चे के जन्म से पहले, देखिए इसमें लिखा प्रीनेटल,
एक्सरसाइज, बच्चे के जन्म से पहले सब कुछ किया जाता है, अनुष्ठान वगैरह, पूजा पाठ भी करता है कुछ लोग कि मेरा बच्चा सेहतमंद रहे, मेरा बच्चा ऐसा रहे, मेरा बच्चा वैसा हो। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि अगर लड़की हुई तो उसे मार देंगे, ऐसा सोचा जाता था। अब तो कम है लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो कुछ लोग तो ये भी करते थे कि भगवान के पास जाते थे और जो है पूजा पाठ करवाते थे कि हमको लड़का ही देना है, प्रभु हमको लड़का ही देना, लड़की नहीं देना। तो ये सब भी ऐसे माना जाता था। तो ये बता रहे हैं कि जन्म के पहले ये सारी चीजें ऑब्जर्व किया गया और ये सारी चीजें को ऐसे प्रैक्टिस में लाया जाता था। फिजिकल एक्सप्लॉइट ऑफ चाइल्ड बर्थ, और यही होता है कि शारीरिक शोषण, जो नहीं बोले कि अब तो ये पूरी तरह से बैन है, आप तो पता नहीं कर सकते हैं, इलीगली किए, अगर पकड़ा गए तो फंस जाओगे। क्या बच्चे का लिंग जानना, यानी कि लड़का है या लड़की, अगर पेरेंट्स जान जाते थे कि ये लड़की है तो बच्चे को ऐसे मार देते थे, एबॉर्शन करवा देते थे। पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही लिखा है। तो आगे फिर बताता है, परफॉर्मिंग देन इन डीप साइलेंस एंड टोटल रिकलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे come hill or high water, as well as she observed the old discharge superstition that acquiring equipment and apparel for baby before the birth was bad luck। कह रहा है as well as she observed the old die hard superstition, कह रहा है कि वो लोग old die hard superstition, यानी कि die hard superstition कहने का मतलब बच्चों अंधविश्वास, बुरी शक्तियों का साया होता है ना, कि गांव वगैरह में देखे होंगे अगर कुछ होता है तो काले जादू का साया, ये सब भी माना जाता है। तो बच्चे के मतलब कि जो कम्युनिटी है वो सोचते हैं कि कहीं इस पे कोई बुरा साया वगैरह ना आ जाए, तो ये सब के बारे में सोच करके उन सब चीजों से फीमेल को, यानी कि जो लेडी जन्म देने वाली होती है बच्चे को, उसको ऐसे दूर रखती है। और अगर ऐसा कोई आ जाता है तो उसको सोचती है कि बैड लक हो गया। एंड सो ऑल ऑफ माई गॉड चिल्ड्रेन शॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट crib or napkins. Considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby, but after her training for unmedicated childbirth for months in the events, the hospital refused to believe she was in second stage labor until her daughter's head had appeared। कह रहा है कि ये भी देखा गया है कि जो अगर मान लीजिए जैसे लेबर पेन होता है ना, तो लेबर पेन होता है तो समझिए कि बेबी आने वाला है, तो जैसे हॉस्पिटल लेके जाया तो देखा गया कि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो मना कर दिए कि नहीं ऐसा बात नहीं है, अभी बच्चे आने वाला नहीं है। जहां तक कि ये भी इसमें लिखा कि बच्चे का सर भी बाहर आ रहा है, फिर भी ऐसे हॉस्पिटल वाले ने रिफ्यूज कर दिया। फिर जब बच्चे का सर बाहर आने लगा, द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग दैट मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्व्स आफ्टर 2 days। कह रहा है कि जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं बहुत ही ज्यादा अनकोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव नहीं करते हैं कि जो माँ का जो दूध होता है, पहला दूध जो होता है, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तन का जो दूध होता है वो पहला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और 2 दिन में ही बच्चे और उसको डिस्चार्ज कर दे, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। दिस बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेंडेड, ये जो जन्म हुआ ये बहुत ही मतलब कि अनअटेंडेड था, कोई ध्यान दिया गया नहीं गया। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सपेक्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। कह रहा है कि जो भी सोसाइटीज वगैरह में हो रहा है, जो पिछले होता था, ये सारे के सारे रिमार्केबल एक्सीडेंट्स है, जो कि बर्थ आपका जो है अटेंडेंट हो जाता है, जो कि एज यूजुअल बर्थ आपका नॉर्मली हो जाता था। क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशन बर्थ। कह रहा है कि जो क्लियरली फिर साफ पता चलता है कि मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, मदर का जो माँ तो था, ठीक है, मदर का वो ट्रेडिशनल बर्थ में बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, मदर को बहुत ज्यादा लोग सेव करते थे। बट इन आवर एनेक्सिटी, हमारे सोच में, टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजोरिटी हु लिव। लेकिन हम लोग जो चाह में ऐसा देख रहे हैं कि आजकल क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब लेबर पेन होता है तो अगर सही सुविधा नहीं मिलती है, तो पहले होता था गांव में ही, तो गांव में सारे लोग ऐसे, बूढ़ी अम्मा होती थी, पता नहीं उनको क्या बोलते, मुझे याद नहीं, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करना, तो वो लोग ऐसे बच्चे को जन्म दिया करती थी, तो चांसेस हो जाता था कि बहुत ज्यादा बच्चे का जैसे डेथ करने का चांस बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बबंतु का बात किया था, जो कि साउथ अफ्रीका की एक भाषा बोली जाती है, जो भाषा बोलने वाली फीमेल होती है, उनको छोड़ दिया जाता है अकेले बच्चे को जन्म देने के लिए। सोचिए कि कितना दर्द होता होगा, वो भी बताया था 20 हड्डियों का टूटने का दर्द होता है, तो वो दर्द को अकेले सहना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो सकता है, ठीक है, तो उसमें बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये उसे बताता है
नो वन वुड डिनाई दैट ईच इन्फेंट एंड पार्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज अ ट्रेजेडी टू बी प्रिवेंटेड इफ एट ऑल पॉसिबल। कोई इसको झुठला नहीं सकता है कि जो भी एक एक मौत होता है ये सारे के सारे ट्रेजेडी है जो कि प्रिवेंटेड किया जा सकता है अगर ये पॉसिबल होता तो। नोर दैट मॉडर्न ऑब्स्ट्रिक्ट केयर, ये मॉडर्न के ऑब्स्ट्रिक्ट जो मॉडर्न जो डॉक्टर फैसिलिटीज वगैरह है ये भी केयर नहीं करते हैं, विच हैज डेवलप्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग, जो कि हॉस्पिटल वगैरह में डेवलप किए गए हैं। हैज बीन एट लीस्ट पैरेलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक डिक्रीजेज इन बोथ मैटरनल एंड प्री नेटल। बर्थ के पहले इन सभी चीजों को ध्यान देना चाहिए। बच्चे का जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है माँ, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो बर्थ से पहले माँ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। बट इट इज नॉट नेसेसरली प्रिजर्व टू क्वेश्चन वेदर आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी शुड बी टू रीच मिनिमम फिगर्स फॉर perinatal mortality at any price when this includes giving up things which free human beings have often felt to be more important than their own survival। कहता है कि ये ऐसा होता नहीं है। आजकल क्या होता है धंधा बना लिया गया है, अच्छे पैसे दोगे तो अच्छा वार्ड में आप लोग का है जो ऑपरेशन होगा, आपका जो सर्वाइवल होगा वो किया जाएगा, आपका जो बेबी को लाने का वो अच्छे वार्ड में वगैरह किया जाता है, तो धंधा बन चुका है। तो ये सब चीजों को है जो कि अच्छा नहीं है। Such as freedom to live their own lives their own way and to make individual choices in line with their own sense of values। कहता है कि इन सब चीजों में भी फीमेल का क्या हो जाता है कि फीमेल जब बच्चे को जन्म दे रही होती है, बच्चे तो जब तक का जन्म नहीं होता है तब तक भी वही रहता है कि फीमेल अपने मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकती है। देखे होंगे शादी के बाद अगर ससुराल गया तो अपने मर्जी से जो फीमेल होती है कुछ भी नहीं कर सकती है, सब कुछ या तो उसके हस्बैंड बोले या तो उसके सासू माँ ये वो तब जाकर कुछ कर पाती है, लेकिन उसका अधिकार 99% केसेस में छिन जाता है, वो कुछ भी खुद से नहीं कर पाती हैं जो कि अपने मायके में ऐसा रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो यही इसमें टॉपिक बताया। और ये सब कुछ कहाँ मिला आपको, तो किटजिंगर, शीला एंड जॉन ए डेविस, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ ये सब दिया गया है इसमें जो कि बताया गया है ये सारी चीजों में। ठीक है, तो यही बताया गया कि कैसे एक ये जो पैरा 4 तक था, सॉरी 3 तक पाया था, इसमें बताया गया कैसे चाइल्ड बर्थ को किया जाता है, कैसे चाइल्ड बर्थ आप लोग का होता है सोसाइटीज में, कैसे क्या डॉक्टर्स करते हैं, चीट करते हैं, कैसे क्या उसमें सोसाइटीज में होता है। तो ये सब सारे हम लोग को टॉपिक्स उसमें देखे थे। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत हो गया तो हमें कमेंट करके बताना, हम इसको ऐसे दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें इसको दोबारा एक्सप्लेन करने में। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा वीडियो, पसंद आए तो लाइक करके बताना, कमेंट करना कि इसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहें।